स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों आज की जो वैकेंसी आई है वो आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान से। और ये जो सिवान से दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है इसमें 3 पद है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। एक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, दूसरा आपका जो है लैब असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट जिसको आप बोलते हैं उसका है, और तीसरा आपका लाइब्रेरियन का है। ठीक है, तो अब इस 3 पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की आया है ये वैकेंसी, और किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए क्या क्या इनका जो है क्वालिफिकेशंस है, और क्या इनके रूल और रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म्स कंडीशन है, ये सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज और है कि ये जो पद है इसके लिए जो टाइम फिक्स किया गया है कि आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि क्या इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या आप डायरेक्ट इंटरव्यू ही जाके देंगे, इसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और इनमें किन किन डिपार्टमेंट्स की जानकारी दी गई है उसको भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान में आया है ये बहाली। ये बहाली आई है आपको सहायक प्राध्यापक, अतिथि प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशकों, अतिथि सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता है, जिसके लिए जो है यहाँ पे पद और नाम दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको अतिथि सहायक प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर वाला जो पद है ये आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आया है। ठीक है, दूसरा कि जो अतिथि प्रयोगशाला सहायक है और अनुदेशक है यानी कि इंस्ट्रक्टर, उसके लिए आपको असैनिक यानी कि सिविल है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल है, फिजिक्स के लिए भी है और केमिस्ट्री के लिए भी है। तो ये सब आपको अतिथि प्रयोगशाला सहायक है, अनुदेशक का भी पद है, इंस्ट्रक्टर का भी पद है, और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन का भी। शैक्षणिक योग्यता एआईसीटी नियम के अनुसार है। मानदेय भी आपको जो तकनीकी इसके मानदेय का आपको जानकारी चाहिए तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मानदेय के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किसको किस क्लास के हिसाब से, पर क्लास के हिसाब से कितना मिलेगा। अब आइए इसकी जानकारी और आगे देख लेते हैं कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इच्छुक उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप में यानी प्रारूप महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो प्रारूप है अभी तक यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे वीडियो डालने तक तो नहीं हुआ है। अगर होता है तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, और अगर मुझे पहले मिल जाएगा तो मैं आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ फाइल आपको ईमेल आईडी पे इस पे भेजना है के माध्यम से विज्ञापन तिथि के 15 कार्य दिवस के अंदर। अब विज्ञापन निकला कब, जिसकी बात ये 15 दिन हमको जोड़ना है, तो मैं बताऊंगा अभी आपको। ऑफिशियल इसका जो लेटर है वो दिखाऊंगा जिसमें विज्ञापन का डेट होगा, उससे 15 दिन आपको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद बोले कि साक्षात्कार के समय सभी मूल अंक पत्रों एवं अनुभवी प्रमाण पत्रों मूल प्रतियां लाना, नहीं मूल मतलब कि ओरिजिनल लाना है आपको। यह कार्य अनुमति बिल्कुल ही एक वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था है जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इस कार्य अनुमति के आधार पर सेवा स्थायीकरण नियमितीकरण का दावा नहीं किया जा सकता है। कार्य अनुमति आवश्यकता व मान्यता आधारित होगा, जो कि आपको विभाग से पैसा मिलेगा तभी आपको मिलेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इसका वेबसाइट है, इस पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये बात होगी मोटा मोटा कि एडवर्टीजमेंट में क्या है। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे अभी, और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले ये लेटर आया है 30 आपको अक्टूबर का है, 30 अक्टूबर 2023 का। ठीक है, उसमें यहाँ पे ये लेटर इन्होंने जारी किया था प्रचारक जो साहब ने, यहाँ पे प्रचारक का साइन देख लीजिए। और यहाँ पे ये आपको सेकंड जो लेटर है इसमें भी देख लीजिए, जो डिटेलिंग मैंने अभी बताया है वही लेटर है। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन देख लीजिए ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये वैकेंसी ऑथेंटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की और क्या क्या आपको करना है उसकी। तो दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका 10th से लेके अगर बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, जहां तक भी है आपका क्वालिफिकेशन, वहां तक का आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है,
ये रखना है आपको, मतलब इसका जेरॉक्स रखना है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस अगर कोई है तो एक्सपीरियंस लगाइएगा, और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, प्लस अगर ओबीसी जाति से हैं तो ओबीसी एनसीएल, अगर एससी एसटी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जेरॉक्स करके इस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इसको आपको स्कैन करना है, और स्कैन करके इसका बनाना है आपको पीडीएफ, और इस पीडीएफ को ईमेल आईडी जो इन्होंने दिया है उस ईमेल आईडी पे आपको इसको सेंड कर देना है। और ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ओरिजिनल प्लस 2 सेट जेरॉक्स, ओरिजिनल प्लस 2 सेट जेरॉक्स, ये भी आप रख लीजिएगा। इंटरव्यू के दिन आपको लेके जाना होगा, प्लस आपको 2 फोटो भी लगेगा। तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको व्यवस्था करना है। और 30 अक्टूबर जो है, 30 अक्टूबर को आपको ये दिया गया है एडवर्टीजमेंट, यानी कि लास्ट डेट जो है वो आपका होगा 15 नवंबर, 15 नहीं सॉरी 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर को आपको ईमेल कर देना है। 14 नवंबर तक आप ईमेल कर सकते हैं इनको अपने फॉर्म पीडीएफ फाइल के साथ। बाकी की अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहां आपको जानकारी मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।